जीवन ऊर्जा है। ऊर्जा के 3 रूप होते हैं। एक होता है बीज रूप, जिसमें कुछ भी प्रकट नहीं है। एक वृक्ष रूप, जिसमें सब कुछ प्रकट है। पर प्राण नहीं होते। और एक होता है फूल रूप, जिसमें प्राण आ गए, मिलन हो गया आकाश से। बीज को अगर हम समझें तो वो काम वासना है। वृक्ष में प्रेम का थोड़ा अवतरण है और फूल भक्ति है, परम शिखर है, वो आखिरी बात है। शरीर स्थूल है। मन शरीर से जुड़ा है। शरीर के साथ काम वासना जुड़ी है। शरीर हमेशा अपने से विपरीत शरीर मांगता है। क्षण भर के लिए अगर शरीर मिल भी जाते हैं तो उसके बाद बहुत गहरा विषाद होता है, क्योंकि शरीर की एक सीमा है। शरीर स्थूल है, शरीर ठोस है। मन उसी ऊर्जा का दूसरा रूप है। मन तरल है। प्रेम थोड़ा मन जैसा है। प्रेम की मांग शरीर की मांग से ऊपर है। मन थोड़ा चेतन है। शरीर जड़ है। मन अपने को किसी को दे देना चाहता है बेशर्त। दो मन के मिलने से जो रस पैदा होता है वो प्रेम है। जब पानी भाप बन जाता है तब उसे हम आत्मा कहते हैं। मन के पार जो अस्तित्व है वो आत्मा है। आत्मा अदृश्य है, भाप जैसी है। आत्मा आत्मा को ही मांगती है। शरीर और शरीर के बीच का रस थोड़ा क्षणभंगुर है। मन का सुख थोड़ा स्थायी है। आत्मा की जो मांग है वो शाश्वत है। आत्मा सिर्फ आत्मा को ही मांगती है, क्योंकि मन तरल है। आज किसी से प्रेम करता है, कल किसी और से करेगा। आत्मा की कोई सीमा नहीं। आत्मा से आत्मा का मिलन भक्ति। भक्ति कहलाता है। जैसे किसी निराकार से निराकार का मिलन हो जाना। शरीर में स्थूल स्थूल से मिलता है। मन में सूक्ष्म का सूक्ष्म से मिलन होता है। भक्ति सूत्र क्या है? भक्ति प्रेम का शास्त्र है।
ये जीवन की किताब का आखिरी अध्याय है। ये उनके लिए नहीं है जो सिर्फ काम वासना में पड़े हैं या प्रेम की सिर्फ कविताएं लिखते हैं। इसका मतलब ये भी नहीं है कि ये सिर्फ बूढ़ों के लिए है। बूढ़ों के लिए नहीं है, ये प्रौढ़ों के लिए है। और ध्यान दे, एक छोटा बच्चा भी प्रौढ़ हो सकता है। इसके लिए प्रगाढ़ बुद्धि चाहिए, परिपक्व समझ चाहिए। कभी कभी जवानी भर में ही हम जाग जाते हैं। इसमें उम्र का कोई सवाल नहीं है, इसमें बोध का सवाल है। हमें जो भी अपने जीवन काल में अनुभव हुए हैं उन्हें साझा करना है। साझा उनको करना है जो तैयार हैं। तो अभी तक हमने समझा कि ऊर्जा का पहला रूप है काम, दूसरा रूप है प्रेम और तीसरा है भक्ति। भक्ति और काम के बीच प्रेम है। प्रेम सेतु है। प्रेम दोनों का संतुलन है। भक्ति ईश्वर के प्रति परम प्रेम स्वरूपा है। परम प्रेम रूपा मतलब कि भक्ति विशुद्ध है। काम में थोड़ा प्रेम है, कह लीजिए 1%, बाकी काम वासना है। बाकी 1% काम की व्यर्थता को ढाक लेता है। बाकी उसे 99% व्यर्थ है। सिर्फ उसमें 1% ही सार्थक है। प्रेम में भी थोड़ी काम वासना है। कामी जब भी काम वासना में पड़ता है तो उसमें थोड़े से प्रेम का आविर्भाव होता है। प्रेमी जब प्रेम में डूबता है तो उसमें थोड़ी काम वासना आ जाती है। दोनों में अंतर है। कामी काम के कारण प्रेम करने लगता है और प्रेमी प्रेम के कारण काम में उतरता है। दोनों में मौलिक अंतर है। इस स्थिति में प्रेमी का काम बड़ा मधुर होगा, प्रीतिकर होगा। कामी का प्रेम भी गंदा हो जाएगा। उसके प्रेम में दुर्गंध है।
लेकिन दोनों एक दूसरे में घुले मिले हैं। भक्ति परम प्रेम रूपा है, मतलब भक्ति खालिस होना है। उसमें एक भी कैरेट काम वासना नहीं है, वो सिर्फ शुद्ध प्रेम है। शुद्ध प्रेम ही भक्ति है, क्योंकि हम प्रेम की थोड़ी भाषा जानते हैं, तो हम भक्ति को उसके संदर्भ में समझ सकते हैं। सा त्वस्मिन् प्रेम रूपा, सा तस्मिन् परम प्रेम रूपा। संस्कृत में इसका मतलब है त्वस्मिन्। यहाँ त्वस्मिन् शब्द का प्रयोग किया गया है। त्वस्मिन् उसके प्रति एक इशारा है। अब यहाँ हमें समझना होगा हम ईश्वर कहते किसे हैं। ईश्वर वो जिसके पास सारा ऐश्वर्य हो, सारा वैभव जिसके पास हो, उसे हम ईश्वर कहते हैं। पर अगर हम थोड़ा ध्यान पूर्वक समझे, क्या ईश्वर और धन का कोई लेना देना है? क्या हमने उसको धन से जोड़ के उसको सीमाओं में नहीं बांध दिया? ईश्वर सीमाओं में नहीं बंधता। ईश्वर की कोई सीमा नहीं है। जो भी हमें दिखाई दे रहा है और जो नहीं दिखाई दे रहा, वो सबका समजोड़ है। सब चीज ईश्वर है। ईश्वर के अतिरिक्त कुछ और नहीं है। इसलिए सिर्फ ईश्वर को धन और वैभव से जोड़ लेना भी गलत है। इसलिए संस्कृत के श्लोक में ईश्वर की तरफ सिर्फ इशारा किया है, एक नाम नहीं दिया है। त्वस्मिन् शब्द दिया है। वो है, वो अनाम है, वो अरूप है। रूप का कोई आग्रह मत करो। वो निराकार है। उसे कोई आग्रह, उसे कोई आकार देना ठीक नहीं है। परमात्मा को समझना इतना आसान नहीं है। जो समझ में आ जाए उसे परमात्मा नहीं कहते। सिर्फ वो ही समझ सकते हैं जो समझ का आग्रह छोड़ दे। हमारी बुद्धि बहुत सीमित है, परमात्मा को कभी नहीं समझ सकते। वो बुद्धि के पार है, वो समय के पार है, वो गुणातीत है। जब हम त्वस्मिन् शब्द का प्रयोग करते हैं, तब ये कहते ही एक विराट का द्वार खुलता है। फिर उसमें
पशु पक्षी पौधे आकाश सब सम्मिलित हो जाते हैं। ईश्वर कहते ही एक भेद खड़ा हो जाता है। भेद सृष्टि और सृष्टा का। फिर हम सृष्टि की निंदा करते हैं कि तुम्हारा ये बनाया हुआ जो संसार है ये तो बहुत बुरा है, इसको दुखालय बोला गया है कई जगह। और हम सृष्टा की पूजा करने लगते हैं, जबकि दोनों में कोई भेद नहीं है, दोनों एक ही हैं, एक ही ऊर्जा है। सृष्टा और सृष्टि अलग नहीं। सृष्टा शब्द ठीक नहीं है, इसकी बजाय हमें सृजन की ऊर्जा बोलना ज्यादा ठीक है। ये सब ऊर्जा है, वही सृष्टि और वही सृष्टा है। सा त्वस्मिन् बहुत प्यारा शब्द है। ईश्वर का ना नाम है ना धाम का पता है। इसका अर्थ ये हुआ कि प्रेम नाम और धाम के बिना हो सकता है। पर ऐसा ज्यादा मुमकिन होता नहीं। हम प्रेम बिना नाम और धाम के कैसे कर सकते हैं? हमें कोई पत्र लिखना है तो हमें एड्रेस चाहिए। अगर हम बोले कि मैं प्रेम में हूं तो कोई पूछेगा हमसे कि किसके प्रेम में हो। और अगर हम बोले कि हमें नहीं पता हम किसके प्रेम में हैं, तो व्यक्ति बोलेगा तुम पागल हो। प्रेम के लिए नाम और धाम की जरूरत होती है, पर भक्ति के लिए नहीं। प्रेम किसी आदमी वस्तु व्यक्ति से होता है, किसी स्थान से होता है, लेकिन भक्ति सिर्फ उससे होती है, उस विराट से होती है। प्रेम साकार के प्रति है और भक्ति निराकार के प्रति है। परमात्मा का कोई एड्रेस नहीं है। परमात्मा को पाने के लिए एक बावलापन चाहिए, पूरी तरह से पागल। सिर्फ पागल ही परमात्मा को पा सकते हैं। निराकार के प्रति प्रेम। इसका अर्थ है कि ऑब्जेक्ट खो गया और सब्जेक्ट सिर्फ हम बचे, वहां कोई और नहीं है। सिर्फ हम ही हैं।
शुद्ध प्रेम की ऊर्जा रह जाए, सिर्फ प्रेम ही बचे और हम भी ना रहे, अंततोगत्वा हमें भी वहां से हट जाना है, तभी प्रेम रह पाएगा। सिर्फ प्रेम रहे, प्रेम की ऊर्जा का ऊर्ध्व गमन रहे। और परम प्रेम तभी है जब प्रेमी की भी जरूरत ना रह जाए। क्योंकि जिससे भी तुम प्रेम करोगे वो तुम्हें तुम्हारे प्रेम को आच्छादित करेगा, कोई रंग देगा, कोई ढंग देगा, अपने अनुरूप तुम्हें चलाएगा। क्योंकि प्रेम निर्भर है प्रेमी पर। प्रेम में शर्तें हैं, पर भक्ति अशर्त है। भक्ति में कोई शर्तें नहीं है। जब भी हम सोने के आभूषण बनाते हैं तब हमें उसमें कुछ मिलाना पड़ता है, कुछ विजाती, कुछ अल्टरेशन करना पड़ता है। क्योंकि अगर हम 24 कैरेट गोल्ड से 24 कैरेट सोने से कुछ बनाएंगे तो वो बन नहीं पाएगा, वो मजबूत नहीं होगा। उसके लिए हमें कुछ बाहर से मिलाना पड़ता है। भक्ति 24 कैरेट सोना है और प्रेम 18 कैरेट, 20 कैरेट, 22 कैरेट। उसमें मिलावट है। भक्ति के आभूषण बनाते हैं तो प्रेम हो जाता है, और प्रेम के आभूषणों को अगर हम पिघलाएं तो वो शुद्ध होकर सिर्फ भक्ति रह जाती है। तब प्रेमी भी पिघल जाता है और तुम भी नहीं बचते। वहां सिर्फ शुद्ध प्रेम रह जाता है। प्रेम करने वाला गया, जिसने प्रेम किया था वो भी नहीं बचा, जिससे प्रेम किया था वो भी समाप्त हो गया। सिर्फ शुद्ध प्रेम रह जाता है। एक कविता है जलालुद्दीन रूमी की। वो प्रेयसी के द्वार पर दस्तक देता है। जो प्रेमी होता है वो अपनी प्रेयसी के पास जाता है, अपनी प्रेमिका के पास जाता है और बोलता है, कि मैं हूं। प्रेमिका अंदर से बोलती है कि कौन? तो प्रेमी बोलता है कि मैं तुम्हारा प्रेमी। मेरी पग ध्वनि क्या तुमने पहचानी नहीं? मेरी आवाज
क्या तुम्हें सुनाई नहीं दी? भीतर से उत्तर आता है कि अभी तुम इस योग्य नहीं कि मैं द्वार खोलूं। वो निराश हो जाता है। ये हर व्यक्ति की भूल है, या सिर्फ जलालुद्दीन रूमी की बात नहीं है, हर व्यक्ति की भूल है कि वो प्रेम का अधिकारी है, इसलिए प्रेम को कोई सीखता नहीं है, जबकि प्रेम सीखने की वस्तु है। प्रेम ने इसीलिए बड़े से बड़े उपद्रव होने लग जाते हैं। समझ नहीं आता प्रेम के नाम पे चल क्या रहा है आजकल। प्रेम प्रेम बस बोलते हैं, मुझे तुमसे प्रेम है, पर प्रेम का सही मायनों में अर्थ नहीं जानते, ऐसे ही बोल देते हैं। प्रेम एक संभावना है, सत्य नहीं है। प्रेम को प्रकट करना है, प्रेम का सृजन करना है। फिर वो प्रेमी प्रेमिका के द्वार से निराश होकर लौट जाता है। वर्षों तक बहुत भटकाव के बाद वो ध्यान करता है, प्रार्थना करता है, अनंत काल तक भटकता है। तब धीरे धीरे प्रेम का आविर्भाव होता है और फिर वो वापस अपनी प्रेमिका के घर जाता है, फिर से उसके दरवाजे पर दस्तक देता है। उसकी प्रेयसी पूछती है कि कौन? प्रेमी बोलता है, तू ही है। तो प्रेयसी झट से द्वार खोल देती है। अब इसका मर्म समझिए कि अगर मैं मिट गया तो तू भी नहीं रहना चाहिए ना। जब मैं कहने वाला नहीं है तो तू कहाँ से? तू तो होगा ही नहीं, तू भी मिट जाएगा। तो इसमें जब प्रेमी मिटता है तो प्रेयसी भी कहाँ रहेगी? सिर्फ प्रेम ही तो रह जाएगा। तो इसमें तू भी बोलना गलत है। जब तू भी मिट जाएगा तभी प्रेम का आविर्भाव होगा। आधी यात्रा हुई है, अभी सिर्फ मैं खोया है, आधी यात्रा बाकी है, तू भी खोना चाहिए। परम प्रेम तभी है जब प्रेमी और प्रेयसी दोनों खो जाए, सिर्फ प्रेम रह जाए। अभी मैं खाने दीदार हर जर्रे में खुलता है। अगर इंसान अपने आप से बेगाना हो जाए, स्वयं को भूल जाए,
तो कण कण में उसकी मधुशाला का द्वार खुलता है। मैं को भूल जाए, खो जाए उस परम प्यारे में, तो सब जगह सिर्फ उसकी ही मस्ती है, उसका ही नूर है, उसका ही प्रकाश है। अमृत स्वरूपा च, अगला वाक्य है अमृत स्वरूपा च। जिसने परम प्रेम को जाना उसकी कोई मृत्यु नहीं है। जिसने अपने आप को खो दिया, मिटा दिया, उसने मृत्यु पर भी विजय प्राप्त कर ली। वो अमृत स्वरूप को उपलब्ध हो गया। अमृत स्वरूपा का अभिप्राय सिर्फ इतना ही कि मैं का मिटना, अपने भीतर के अहंकार का मिटना, उसकी मृत्यु हो जाना। मैं हूं ही नहीं, सिर्फ वही है। हम रहे भी क्यों? हम ही बाधा हैं बीच में। हमारे होने से ही बाधा उत्पन्न हो रही है सारी, वरना वो तो व्यक्त ही है, वो तो है सामने। वो अमृत स्वरूप को उपलब्ध हो गया क्योंकि अहंकार की मृत्यु हो गई। मृत्यु सिर्फ अहंकार की ही हो सकती है, हमारी मृत्यु नहीं होती। बहुत बार लोग कहते हैं कि फला आदमी अब इस दुनिया में नहीं रहा, तो देखा जाए मृत्यु सिर्फ शरीर की हुई, आत्मा तो शाश्वत है, जिसकी कभी कोई मृत्यु नहीं हो सकती। हमने एक अपना काल्पनिक रूप बनाया हुआ है, उसी कल्पना की मौत होती है। परमात्मा से अलग हमने अपनी एक जो पहचान बनाई है, अपना मैं भाव बनाया हुआ है, जब मैं भाव छूट जाएगा और जो मिलेगा उसकी कभी मृत्यु नहीं हो सकती। ये सब कल्पनाओं का जो हमने अपना रूप बनाया है, उसके मिटने पर ही वो प्रकट होगा। हमारे मिटे बगैर वो प्रकट कभी नहीं होगा। यह लब्ध्वा पुमान् सिद्धो भवति, अमृतो भवति, तृप्तो भवति। जिस भक्ति को पाकर मनुष्य सिद्ध होता है, अमर होता है, मृत्यु के भय से मुक्त हो जाता है, एक परम तृप्ति को प्राप्त करता है। सिद्ध का अर्थ क्या है? सिद्ध का अर्थ इतना ही है, जो हम होने को
थे हम हो गए, यानी कि जो हमारे भीतर अनंत संभावनाएं थी हमने उसको पा लिया, अपने स्वरूप को पा लिया। उसको पा लिया जिसके लिए हम अनंत काल से भटके थे। हम जब मिटे तो हम पहुंच गए उस परम मंदिर में। सारा भटकाव, सारा भ्रम अहंकार का ही है, हमारे होने में ही भटकना है। हम हैं तो यही सबसे बड़ा भटकाव है। जिस भक्ति को प्राप्त करके मनुष्य ना किसी की इच्छा करता है, ना द्वेष करता है, ना राग, ना आसक्त होता है, ना विषय भोगों में उत्साहित होता है, इब्तदा वो थी कि जीने के लिए मरता था, और इंतहा ये है कि मरने के लिए भी अब हसरत ना रही। इब्तदा ये थी कि जीने के लिए मरता था। पहले जीवन में हमारी बहुत उत्सुकता होती है, हम हर जीवन के एक एक क्षण को जीना चाहते हैं, पर हम जी नहीं पाते। कारण एक ही होता है कि हम जीवन को अपनी शर्तों से जीना चाहते हैं कि ये शर्त पूरी होगी तभी मैं खुलकर जीऊंगा या जीऊंगी। और होता उसका उल्टा है। जीवन कभी भी हमारी शर्तों से नहीं चलता है, और फिर जब जीवन में हमारी आकांक्षाएं, हमारी इच्छाएं पूरी नहीं होती, तब मरने की आकांक्षा उठती है। हम जीना चाहते हैं, पर अपनी शर्तों पर, क्योंकि स्वीकारोक्ति नहीं है, क्योंकि समर्पण नहीं है। जो भी लोग आत्महत्या करते हैं वो जिंदगी में बहुत आगे जाना चाहते थे, जिंदगी को बहुत प्रगाढ़ता से जीना चाहते थे। इनकी जो शर्तें थी वो बहुत बड़ी थी। और मजे की बात ये है कि जब हम जीवन की आकांक्षा छोड़ देते हैं, सब इच्छाएं छोड़ देते हैं, तब हम मृत्यु की भी आकांक्षा छोड़ देते हैं। जब जीवन को पूरी तरह से स्वीकार कर लेते हैं तो मृत्यु को भी स्वीकार कर लेते हैं। स्वीकारती तो पूरी तरह से होती है, समर्पण तो पूरा होता है, आधा अधूरा नहीं। जिसने भी भक्ति को जान लिया उसकी वस्तुओं की जो इच्छाएं हैं वो खत्म हो जाती।
जो विराट की तरफ चलने लग गया, उसका शूद्र से तो मन हट ही जाता है। वो धीरे धीरे उसके लिए शूद्र सब समाप्त हो जाते हैं। अक्सर हमने देखा है कि प्रेमी एक दूसरे को वस्तुओं की भेंट करते हैं, क्योंकि वस्तुएं उनके लिए निरर्थक हो जाती हैं। उनसे उनके जीवन में सबसे बड़ा प्रेम हो जाता है। प्रेमी सिर्फ अपनी प्रेयसी को, प्रेमिका को या प्रेमिका अपने प्रेमी को ही सर्वस्व मानते हैं। प्रेमी अपना सर्वस्व एक दूसरे को देना चाहते हैं। एक तरह का देवत्व का भाव जागृत हो जाता है। जहाँ प्रेम होता है वहाँ देवत्व भी होता है, देने का भाव आ जाता है। वस्तुओं पर पकड़ कम होने लग जाती है। इसलिए कृपण आदमी, कंजूस आदमी प्रेमी नहीं हो सकता। प्रेम करने से तत्क्षण हमारी पकड़ वस्तुओं से हट जाती है। और वस्तुएं देखकर हम प्रसन्न होते हैं, अनुग्रहित होते हैं। हम ये सोचते हैं कि अच्छा हुआ, हम कृतार्थ हो जाते हैं सामने वाले के प्रति कि उसने हमारा ये जो भेंट है, ये उपहार है, वो स्वीकार तो किया। हम हल्के हो जाते हैं। प्रेमी के मन में भाव उठता है कि मेरा प्रेम तुमने स्वीकार तो किया, तुम इनकार भी कर सकते थे। तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद, वरना मेरा प्रेम अधूरा रह जाता। तुमने मुझे एक द्वार दे दिया, जिससे मेरा प्रेम प्रवाहित हो सका, वरना मैं सिकुड़ जाता, मेरा विस्तार न हो पाता। भक्त और प्रेमी सब लुटाकर अनुग्रहित हो जाते हैं। उन्हें लगता है कि वो हल्के हो गए हैं। जितना वो खाली होते जाते उतने ही प्रेम से भरते जाते हैं। ये एक प्रक्रिया है जो लगातार चलती रहती है। किसी भी वस्तु से द्वेष नहीं करते। द्वेष तब तक ही है जब तक किसी वस्तु की इच्छा है। इसका अर्थ है कि कोई चीज है वस्तुओं से भी ऊपर, इसके महत्व को तुम समझ गए हो। वस्तुएं पड़ी रह जाएंगी, सिर्फ प्रेम साथ जाएगा। और अगर प्रेम तक हम यात्रा नहीं कर पाए तो मृत्यु हमसे एक ना एक दिन सब छीन ही लेगी। इसीलिए कृपण मौत से डरता है। कंजूस आदमी जीता नहीं है, सिर्फ जीने भर की तैयारी करता है। जीने में तो प्रेम लाना पड़ेगा। मकान बनाता है
कि हाँ मैं कभी उसमें रहूंगा। धन इकट्ठा करता है कि हाँ मैं कभी उसको भोगूंगा। शादी करता है कि हाँ पत्नी से कभी प्यार करूंगा, जब वक्त रहेगा ना इत्मीनान से उसके पास बैठूंगा। वर्तमान में नहीं होता है, सिर्फ भविष्य में कल्पनाएं करता रहता है, बच्चे पैदा करता है कि हाँ कब जब मैं बिल्कुल चीज़ों से जब मैं बिल्कुल खाली हो जाऊंगा, जब मेरे पास सुकून के क्षण होंगे, तब मैं उन पे आशीर्वाद बरसाऊंगा। वो मौत के खिलाफ तरह तरह के इंतजाम करता है अपनी सुरक्षा के लिए, पर मौत के खिलाफ तो एक ही सुरक्षा है, वह प्रेम है। क्योंकि प्रेम में वस्तुएं निरर्थक हो जाती हैं। हम ऊपर उठते हैं, वस्तुओं से हम बहुत ऊपर उठ जाते हैं प्रेम की दुनिया में। वस्तु सिर्फ साधन रूप रह जाते हैं, साध्य तो परमात्मा ही होता है। परमात्मा का संसार शुरू होता है, प्रेम का संसार शुरू होता है, परम प्रेम का आविर्भाव होता है। विषय भोग का स्वाद तभी तक है जब हमें परम प्रेम का स्वाद नहीं लिया। कामी को विषय भोग में बहुत उत्साह होगा, प्रेमी को विषय भोग में उत्साह नहीं होता, लेकिन और चीजों में उत्साह होता है। प्रेमी साथ बैठकर चांद तारों को देखेंगे, गीत भी गाएंगे, या फिर शांत बैठकर ध्यान करेंगे, प्रार्थना करेंगे। प्रेमियों का ध्यान एक साथ किसी तीसरी चीज पे होता है जो उनके ऊपर होती है। प्रेमियों का कोई और गंतव्य होता है, कामी का कोई गंतव्य नहीं होता। प्रेम हमें अपने से पार ले जाता है, अतिक्रमण कराता है,